विवाह के समय केवल गुण और योग्यता देखी जाती थी। विवाह के समय केवल गुण और योग्यता देखी जाती थी। विवाह के समय जाति, वंश, ऊंच नीच, अमीर गरीब नहीं देखा जाता था। आज भी विवाह के समय योग्यता देखी जाती है, लेकिन किसकी योग्यता देखी जाती है? लड़का और लड़की के बाप की योग्यता देखी जाती है, समधी की योग्यता देखी जाती है। लगता है कि दोनों बाप ही आपस में विवाह कर रहे हैं। लोग कहते हैं बराबर वालों में विवाह होना चाहिए। बराबर वालों में, अरे तुम्हें विवाह करना है? अरे बुढ़े की तुम बराबर अपनी बराबरी देखते हो। बराबरी तो लड़के और लड़की का होना चाहिए ना। विवाह तो उनका करना है। विवाह बराबरी में ही होना चाहिए, लेकिन बराबरी लड़के और लड़की का होना चाहिए, ना कि दोनों के बाप का होना चाहिए। ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है। तो दोनों के बाप बराबर नहीं थे। माता अंजनी के बाप क्या थे? ब्राह्मण, जिनको आज हम गांव की भाषा में कहते हैं बाभन, पंडित जी। ब्राह्मण की बेटी। और वानर राज केसरी क्या थे? आदिवासी, वन के नर, वन के मनुष्य, आदिवासी। वानर राज केसरी के पिता भी राजा थे जंगल के, लेकिन गौतम ऋषि राजा नहीं है। एक राजा और एक पंडित, दोनों की जोड़ी मिल रही है क्या? नहीं। राजा भले जंगल का है, लेकिन राजा राजा होता है, वो बहुत ऐश्वर्य वाला होगा, गरीब तो होगा नहीं, वीर होगा। लेकिन महर्षि गौतम तपस्या करने वाले थे, गायत्री मंत्र के साधक थे, वे गायत्री का जप करने वाले थे। दोनों की योग्यता मिल रही है क्या? लेकिन योग्यता किसकी मिल रही थी? अंजनी और केसरी की। योग्यता किसकी मिल रही थी? बराबरी में किनका था स्थान? अंजनी और केसरी का। जब महर्षि गौतम अपनी बेटी के लिए लड़का खोजने चले, तो पूरे देश में घूमने के बाद उनको वानर राज केसरी ही अपनी बेटी के योग्य मिले। दोनों का संस्कार, गुण, विचार एक जैसा था। इसलिए एक ब्राह्मण ने संकोच नहीं किया कि हम अपनी बेटी को आदिवासी की बहू बना रहे हैं, बानर की बहू बना रहे हैं। एक ब्राह्मण ने संकोच नहीं किया। संसार के सभी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण थे महर्षि गौतम, सामान्य ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उन्होंने संकोच नहीं किया अपनी बेटी का विवाह करते समय। समझ गए? उन्होंने सहर्ष अपनी बेटी के लिए वानर राज केसरी को दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे कि हमारी बेटी के योग्य वर यही है, हमारी बेटी के योग्य वर यही है। आइए एक अंतरे उस गीत को, विवाह गीत को, उसी गीत को हम लोग फिर गा रहे हैं। ऐसन सुंदर बेटी अंजनी के दुल्हा, ऐसन सुंदर बेटी अंजनी के दुल्हा मिलाला, आहो मिलाला बानर बाकालोल हो। अंजनी की हो वनारा के संग, जोगे वनारा के संग, कैसे तो करबे मेल जोल हो। आगे कैसे करबे मेल जोल, ऐसन सुंदर बेटी अंजनी के दुल्हा, ऐसन
सुंदर बेटी अंजनी के दुल्हा मिला वानर बकालो आगे मिला वानर बकालो। जतना शकल से हो दुल्हा जतना शकल से वानर ओकरा से जादे हो अकल से वानर ओकरा से जादे हो अकल से वानर। शकल अकल दोनों वानर के बाटे शकल अकल दोनों वानर के बाटे इहो दुल्हा भकोल हो आगे हो ऐसन सुंदर बेटी अंजनी के दुल्हा ऐसन सुंदर बेटी अंजनी के दुल्हा मिला वानर बकलोल हो आओ मिला वानर बकलोल जो के अंजनी हो वानरा के संगे जोगे अंजनी हो वानरा के संगे कैसे करबे मेल जोल हो आगे कैसे करबे मेल जोल हो मिला वानर बकलोल हो इहो दुल्हा भकोल। कल ये गीत गाया जा चुका है इसलिए इतना काफी है। विवाह विवाह होता है, दूल्हा अच्छा भी बेचारा हो, सुंदर भी हो, स्वस्थ भी हो, तो भी उसको बानर बनाया जाता है। केसरी तो बानर है ही बेचारा, तो जो खुद बानर है ही उसको अगर बानर बनाया जा रहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन वानर से बाभन की बेटी पंडित जी की बेटी का विवाह हमारी संस्कृति का कितना महान इतिहास रहा है। और तभी तो विवाह के बाद अपने ससुराल में अंजनी आती है और समय पर उसके गर्भ में भगवान रुद्र के 11वें रूप आते हैं राम की सेवा के लिए।